अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हम जो है सर्च का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और कंप्यूटर साइंस का भी ये बेसिक टॉपिक है। सर्च को हम डिस्कस करेंगे, सर्च के डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हम डिस्कस करेंगे, उनकी लॉजिक को डिस्कस करेंगे, उनको हम ट्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है प्रोडक्शन रूल की जो असाइनमेंट थी उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स की तरफ आएंगे। तो असाइनमेंट 2 जो प्रोडक्शन रूल ऑप्स 5 के सूडो कोड में आपने बनानी थी, उसमें आपने कलेक्शन ऑफ रूल्स लिखना था जो कि यूजर से एक नंबर इनपुट ले और मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट कर दे। फर्स्ट 10 रोज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द गिवन नंबर हमारे प्रोग्राम ने जो है वो प्रिंट करना था। अब इसमें अगर यही प्रोग्राम आप कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में लिखें तो आप सिंपल एक फंक्शन बना के उसमें आप एक लूप लगा सकते हैं, 10 तक का फॉर का लूप लगा सकते हैं, जो कि आसानी से मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा सा वे ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो डिफरेंट है। रूल्स जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को कॉल करने की बजाय वर्किंग मेमोरी के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम जो है एक रूल इनपुट के लिए बना लेते हैं, दूसरा जो है रोज को प्रिंट करने के लिए बना लेते हैं, और तीसरा ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप उसे बनाए या ना बनाए। एंड के लिए जब 10 रोज प्रिंट हो जाएंगी तब हमारा रूल जो है वो स्टॉप कर देगा, और या कोई एंड पे थैंक यू का मैसेज या एंड का मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस सोल्यूशन में 3 रूल्स बनाने लगा हूँ। आपके रूल्स जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, और इवन एक रूल के जरिए भी आप सारा काम कर सकते हैं। इसके मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये हमारा सूडो कोड है ऑप्स 5 के सिंटैक्स में, इसलिए पी फॉर प्रोडक्शन रूल ये रूल का नाम हो गया। उसके बाद हम ये एक कांस्टेंट फिक्स सिंबल जो है अपनी मर्जी से हम कोई सा भी सिंबल दे सकते हैं। मैंने स्टार्ट का सिंबल जो दे दिया है। वर्किंग मेमोरी में जब ये वाला सिंबल होगा तब ये वाला रूल जो है वो फायर हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और देन पार्ट होता है एरो के बाद। देन एरो से पहले जो रूल के नेम और एरो के दरमियान जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो एज ए कंडीशन एक्सप्रेशन, और एरो के बाद जितना भी होंगे वो देन पार्ट होगा। हम पहले राइट के जरिए मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इंटर ए नंबर का, रीड के जरिए यूजर से वैल्यू इनपुट करेंगे, और वो वैल्यू जो है वो बाइंड हो जाएगी हमारे ये लॉजिकल वेरिएबल एक्स के साथ। ये वेरिएबल एक्स के साथ वेरिएबल को हम जो है एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। ये हमारी कन्वेंशन है ऑप्स 5 में, इस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। अच्छा जी, उसके बाद इंसर्ट के जरिए जो हम इंसर्ट करेंगे वो मेमोरी में जाके इंसर्ट होगा। हम एक सिंबल नम का सिंबल और एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इंसर्ट करेंगे, और साथ में 1 जो है वो इंसर्ट कर देंगे। रिमूव 1 जो है जो इस कंडीशन से मैच कर रहा होगा डाटा आइटम, उसको जो है वो रिमूव कर देगा। ये हमारा इनपुट का रूल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये सिंपली जो है यूजर से नंबर लेके उसे वर्किंग मेमोरी में इंसर्ट कर रहा है, किसी और फंक्शन को नहीं पास कर रहा। अच्छा जी, दूसरा रूल हम देखते हैं जो कि हमारा मेन रूल है, जो कि बार बार जो है रोज को प्रिंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल की रोज को, उसका हमने जो है प्रिंट रो रख दिया है। और उसके कंडीशन एक्सप्रेशन में हमने कहा है कि नम का सिंबल ये कांस्टेंट फिक्स सिंबल है, उसके बाद जो है 2 नंबर्स होने चाहिए, ये 2 वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि एक वैल्यू वेरिएबल एक्स से बाइंड होगी और दूसरी वैल्यू वेरिएबल आई से बाइंड होगी। और साथ में एडिशनल कंडीशन भी है कि आई की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, तब ये वाली ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, मैच हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देन एरो के बाद हम जो है देन पार्ट देते हैं कि ये राइट की कमांड एक रो जो है वो प्रिंट करेगी, एक्स की वैल्यू को भी प्रिंट करेगी, आई की वैल्यू को भी प्रिंट करेगी, और एक्स और आई का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है उसको भी प्रिंट करेगी, और दरमियान में कांस्टेंट सिंबल स्टेरिक और इक्वल टू के जो है वो भी प्रिंट करेगी। तो इस तरह से हमें जो है ये लाइक ए मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है ये हमें महसूस होगी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है प्रिंट हो रही है। अच्छा, इसके बाद यही वाला रूल जो है नेक्स्ट जो रो के लिए जो इंक्रीमेंट है आई की वैल्यू ये +1 करके इंसर्ट कर देगा वर्किंग मेमोरी में, और जो प्रीवियस वैल्यू है जिस आई की और एक्स की जो नम के साथ ऑलरेडी इंसर्टेड है, ये रिमूव 1 वाली कंडीशन उस डाटा आइटम को रिमूव कर देगी जो इस कंडीशन से मैच हो रहा है। और जब लास्ट में हम रूल बनाते हैं, ऑप्शनल रूल है, आप इसका डिफरेंट सोल्यूशन भी बना सकते हैं। इसे मैंने एंड रूल के नाम से जो है डिफाइन कर दिया है कि नम के बाद आगे अगर 2 वैल्यूज हैं और दूसरी जो वैल्यू है
जो काउंटर वेरिएबल है बेसिकली हमारा अगर 10 से एक्सीड कर रहा है तो तब जो है हम स्टॉप हो जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो थैंक यू का मैसेज दे दे, मैंने एंड का मैसेज दे दिया है, और इस डाटा आइटम को भी रिमूव कर देना है। रिमूव का वन का मतलब है कि पहली कंडीशन से जो डाटा आइटम रिमूव हो रहा है। अगली वाली लास्ट वीक में आपने देखा था कि फैक्टोरियल वाले एग्जांपल में ऐसे भी डाटा रूल्स थे जिनमें दो दो कंडीशंस होती थी। तो हम रिमूव वन पहली कंडीशन से जो डाटा मैच कर रहा है, रिमूव टू जो दूसरी कंडीशन से डाटा मैच कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है ये एक ही कंडीशंस हैं तीनों रूल्स के अंदर, तो इसलिए हर जगह पे हमने रिमूव वन लगाया हुआ है। अच्छा जी, रूल्स तो हमने बना लिए और बाय नेम ये एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहे हैं बल्कि ये वर्किंग मेमोरी के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसे जरा ट्रेस करके देखते हैं कि ये रूल्स हमारे किस तरह से जो है काम करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फर्ज करें इंटरप्रेटर है, आउटपुट का एनवायरनमेंट है, ये वर्किंग मेमोरी है, ये हमें नजर नहीं आ रही। फर्ज करें ये जो है पार्ट ऑफ रैम है, ये जो है ये आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल जो है वो हमें इंसर्ट करना चाहिए। तो हम इंसर्ट स्टार्ट का सिंबल जो है ये वाली कमांड जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वाली कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो वर्किंग मेमोरी में मेमोरी के अंदर हमारे इंसर्ट का सिंबल जो है ये इंसर्ट हो गया। उसके बाद रूल बेस्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम जो है ASP5 में रन की कमांड होती है, तो हम उस रन की कमांड को जो है एक्टिवेट करने के लिए हम जो है रन की कमांड को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। सारे रूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस रूल की भी कंडीशन ट्रू होगी वही रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम रन की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, जब रन की कमांड जो ही हमने एग्जीक्यूट की तो सारे रूल एक्टिवेट हो गए। अब ये इनकी कंडीशन चेक होंगी कि मेमोरी में किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। ऑब्वियसली ये स्टार्ट डाटा आइटम जो है ये इस कंडीशन के साथ एग्जैक्ट जो है वो मैच कर रहा है। तो जब ये मैच कर रहा है तो इसका ये देन पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और इंटर ए नंबर का मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ आउटपुट विंडो में। और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। फर्स्ट करें यूजर ने एंटर किया है 5, ये यूजर का इनपुट है इसलिए मैंने इसे जरा अंडरलाइन कर दिया। फर्स्ट करें यूजर ने इनपुट किया है 5, 5 जो है ये रीड की कमांड की वजह से ये वेरिएबल x के साथ बाइंड हो जाएगा। और जब नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होने लगी है इंसर्ट नम, x की वैल्यू अब क्या है 5 और आगे 1, तो 5 और 1 एज पर रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। फर्ज करें यूजर एंटर 5 करता है, वैसे यूजर कोई सा भी नंबर जो है वो एंटर कर सकता है। तो जो भी नंबर यूजर एंटर किया इस केस में 5 है, तो 5 और 1 और नम का सिंबल ये तीनों वर्किंग मेमोरी में इंसर्ट हो जाएंगे जब ये वाली कमांड जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। तो अब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हुई, नम 5 और 1 जो है वर्किंग मेमोरी में इंसर्ट हो गया। और रिमूव 1 जो है वो इस डाटा आइटम को जो कंडीशन से मैच कर रहा है एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ये वाला स्टार्ट और ये वाला स्टार्ट एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ये रिमूव 1 की वजह से ये जो है ये रिमूव हो गया यहाँ से स्टार्ट जो है। अब एक रूल फायर होने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस लूप है, इट विल नॉट स्टॉप, इट विल कंटिन्यू जब तक के रूल्स की कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। तो अब दोबारा से रूल सारे वन बाय वन चेक होंगे कि अब वर्किंग मेमोरी में एक डाटा आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है num 5 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो num ये वाला भी मैच हो सकता है, num x की वैल्यू 5 और 1 को हम i से बाइंड करें, लेकिन ये वाली कंडीशन वैलिडेट नहीं है कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10। हाउएवर अगर आप इस सेकंड रूल को देखें तो इसमें num x की वैल्यू 5 और i की वैल्यू 1 इज लेस देन 10, तो इसमें कंडीशन भी वैलिडेट हो रही है और डाटा आइटम्स भी जो है वो रूल्स के पैटर्न के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। तो इस रूल की सेकंड रूल की कंडीशन मैच हो रही है विद द वैल्यू ऑफ x 5 और वैल्यू ऑफ i 1। तो कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन अब इसके देन पार्ट में आएगा। अब ये वाला रूल जो है फायर होने लगा, इसकी बॉडी एक्सिक्यूट होने लगी है। x की वैल्यू जो है 5 प्रिंट होगी, फिर स्टार प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर इक्वल प्रिंट होगा, फिर 5 + 1 जो है ये आउटपुट विंडो में हमारे पास ये पहली रो जो है ये प्रिंट होगी। अच्छा, उसके बाद इंटरनली इस रूल ने क्या काम किया और कि उसने इंसर्ट की कमांड कर दी है num 5 और i की वैल्यू पहले 1 है, 1 + 1 2, इसने वर्किंग मेमोरी में इंसर्ट कमांड के जरिए इंसर्ट कर दिया। जब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिमूव 1 जो इस कंडीशन के साथ पहला डाटा आइटम मैच हुआ था ये वाला, जब ये रिमूव कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये जो है यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, अब दोबारा जो है इंटरप्रेटर रूल बेस्ड इंजन जो है ये चलता रहेगा, दोबारा देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। अगेन
इसी रूल की कंडीशन मैच हो रही है। हाउएवर x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन i की वैल्यू इस मर्तबा जो है वो 2 है, एंड 2 इज स्टिल लेस देन 10, सो इसकी कंडीशन जो है वैलिड है। तो अब दोबारा से देन पार्ट एग्जीक्यूट होने लगा है। 5 i की वैल्यू इस मर्तबा 2 है, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, तो सेकंड रो ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल वो प्रिंट हो गई, और साथ में इंसर्ट की कमांड नम x की वैल्यू 5, i की वैल्यू 2 प्लस 1 3 मेमोरी में इंसर्ट हो गई, यहाँ पे मेमोरी में इंसर्ट हो गई। और उसके बाद रिमूव 1, जब ये रिमूव होगा तो ये पहले वाली कंडीशन, ये वाला डाटा आइटम जो इस कंडीशन से मैच हुआ था, वो डाटा आइटम वर्किंग मेमोरी में से रिमूव कर देगा। रिमूव की कमांड वर्किंग मेमोरी से रिमूव करती है, इंसर्ट की कमांड इंसर्ट करती है। अच्छा जी, आफ्टर इंसर्टिंग न्यू डाटा आइटम रूल इन इन्फ्रेंस इंजन विल अगेन चेक किस रूल की कंडीशन अब दोबारा से ट्रू हो रही है। अभी दोबारा इसी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो इसमें जो है अब x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन i की वैल्यू जो है वो 3 है। तो देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, थर्ड रो जो है प्रिंट हो जाएगी, और ये सेकंड वाला डाटा आइटम, एक और डाटा आइटम जो है वो इंसर्ट होने लगा है। 5 3 प्लस 1 4, ये मेमोरी में इंसर्ट हो गया। उसके बाद जो है रिमूव 1, ये जो प्रीवियस डाटा आइटम है ये वाला जो है ये रिमूव हो गया। दोबारा से रूल चेक हुए, इसी रूल की कंडीशन मैच हो रही है। x की वैल्यू तो 5 है, लेकिन i की वैल्यू 4 है, तो 5 4 और 5 इंटू 4 20, ये रो डिस्प्ले हो गई। इंसर्ट नम 5 4 प्लस 1 5, यहाँ पे नम 5 5 जो इंसर्ट हो गया। रिमूव 1, ये वाला डाटा आइटम जो इस कंडीशन से मैच हुआ था, इस पहली कंडीशन से मैच हुआ था, वो रिमूव होना चाहिए, रिमूव हो गया। इसके बाद दोबारा से रूल चेक होगा, यही वाला रूल अब मैच हो रहा है विद ऑन डिफरेंट डाटा आइटम। x की वैल्यू 5, i की वैल्यू 5 5 5 एंड 25 की रो प्रिंट हो गई। 5 एंड 6, 5 प्लस 1 6, नया डाटा आइटम मेमोरी में इंसर्ट हो गया। i की वैल्यू जो है रिमूव 1, प्रीवियस डाटा आइटम जो है वो रिमूव हो गया। दोबारा से ये रूल मैच हुआ, देन पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, 5 6 और 30 प्रिंट हो गया। 5 6 प्लस 1 7 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, और दोबारा रिमूव 1, ये जो पहले वाला डाटा आइटम था वो रिमूव हो गया। सिमिलरली दोबारा यही रूल मैच होगा, 5 7 एंड 35 प्रिंट हुआ। 5 और 7 प्लस 1 8 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, और रिमूव 1, ये पहले वाली कंडीशन जो है वो रिमूव हो गई। उसके बाद दोबारा से यही रूल मैच होगा। 5 i की वैल्यू अब 8 है, 8 इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज स्टिल वैलिड। 5 8 एंड 40 प्रिंट हो गया। 5 8 प्लस 1 9, ये प्लस 1 करके 9 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके बाद रिमूव 1, ये वाली पहली कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ जो डाटा आइटम हुआ था वो रिमूव हो गया। दोबारा से ये रूल जो है वो दोबारा से यही रूल मैच हो गया। i की वैल्यू 9 है, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन अभी भी वैलिड है। 5 9 और 45 की रो प्रिंट हो गई। 5 प्लस 9 प्लस 1 10, वो मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1 की वजह से ये वाली पहली कंडीशन के साथ जो डाटा आइटम मैच हुआ था वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया मेमोरी में से। अब दोबारा से यही वाला रूल जो है मैच हो रहा है। i की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस। तो 5 10 और 50 की रो प्रिंट हो गई यहाँ पे। उसके बाद 5 10 प्लस 1 11 मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1, ये जो डाटा आइटम मैच हुआ कंडीशन के साथ वो रिमूव हो गया। अब जो है दोबारा से सेकंड वाला रूल अब मैच नहीं हुआ, क्योंकि i is 11, 11 is not less than 10, i is 11, 11 is greater than 10, तो नम सिंबल के साथ 5 और 11 है जो कि ग्रेटर देन 10 है। तो इस मर्तबा एंड वाले रूल की कंडीशन जो है वो कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये सिंपली एंड का मैसेज, या आप थैंक यू का मैसेज लिख सकते हैं, जो भी है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और उसके बाद रिमूव 1, मतलब जो डाटा आइटम इस कंडीशन से मैच हुआ है, ये वाला डाटा आइटम ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा से इंटरप्रेटर देखेगा कि किसी रूल की कंडीशन वर्किंग मेमोरी में मौजूद है, ट्रू हो रही है, मैच हो रही है, मेमोरी हमारी खाली है, किसी रूल की कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये इंटरप्रेटर जो है रूल बेस्ड इंजन का जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है एक डिफरेंट वे, यूनिक वे ऑफ प्रोग्रामिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ये प्रोडक्शन सिस्टम्स या रूल बेस्ड सिस्टम्स का है, जो कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से हट के है। इसे हमने डिटेल में लास्ट वीक की वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, और अभी जो है ये असाइनमेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है
सर्चिंग की टेक्निक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।